दो बरादर इस्लामी मुल्कों में मसाहलत का मिशन। वजीर आजम आज तेहरान का दौरा करेंगे। इमरान खान, ईरानी सुप्रीम लीडर अली खamenei और सदर हसन रूहानी समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी के खात्मे और दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। वजीर आजम मंगल को सऊदी अरब भी जाएंगे। नून लीग का वफ्द आज फजलुर रहमान से मुलाकात में हिकमत अमली से आगाह करेगा। वफ्द JUI के सरबराह को नवाज शरीफ का खत भी पहुंचाएगा। मौलाना वफ्द के एजाज में इशाया भी देंगे। आज़ादी मार्च पर नून लीग में तकसीम वाज़े हो गई। अहम मामले पर अहम फैसलों के लिए अहम इजलास। कई अहम रहनुमाओं की अदम शिरकत से सवालात पैदा। इजलास में जफर उल हक, परवेज रशीद और मोहम्मद जुबैर शरीक न हुए। नाअहल हुकूमत को खत्म करना है। बिलावल भुट्टो की ललकार। बोले, विफाक को बताएंगे सिंध के अवाम गैरतमंद हैं। 17 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आएंगे तो पता लग जाएगा। हुकूमत ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाड़काना में खिताब। मोंजोदड़ो एयरपोर्ट पर पुरतबाक इस्तकबाल के बाद रैली की क़यादत भी की। लाड़काना में रैली और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीम ने बिलावल भुट्टो को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। PP चेयरमैन को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी जवाब देने का हुक्म। खुर्शीद जुनेजो, सुहेल अनवर सयाल, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, निसार खोड़ो को भी नोटिस जारी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज पेरिस में शुरू होगा। पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की इमदाद रोकने के लिए इकदाम पर गौर किया जाएगा। हम्माद अजहर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए प्लान B भी तश्कील दे दिया गया। पाकिस्तान सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए 9 माह की मोहलत तलब करेगा। सिंध हुकूमत एक बार फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी के निशाने पर। कहते हैं 70 सालों का बिगाड़ 13 माह में ठीक नहीं होगा। अली जैदी के सफाई मुहिम ने सिंध हुकूमत को भी झंझोड़ा तो उन्हें भी कराची की सफाई का ख्याल आ ही गया। वो फेडरेशन हाउस में इंटरनेशनल व्हाइट कैन डे की तकरीब से खिताब कर रहे थे। मजीद तफसीलात सबा नूर की रिपोर्ट में। फेडरेशन हाउस में इंटरनेशनल व्हाइट कैन डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद। बसारत से महरूम तुलबा व तालिबात ने सलाहियतों का खुलकर इजहार किया। नहीं, बिल्कुल भी आपको मारने के लिए नहीं बैठे। तमाम लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तकरीब में शरीक सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने भी स्पेशल बच्चों की सलाहियतों का एतराफ़ किया। ये डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड को समझना भी ज़रूरी है। मेरी जो बेटी है उसको हम घर में टेलीफोन डायरेक्टरी कहते हैं। हम टेलीफोन में नंबर ढूंढते हैं और वो हमें डायरेक्टली नंबर बता देती है। इसे अल्लाह मियां ने उसकी याददाश्त बहुत अच्छी। सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम के हवाले से अपोजिशन लीडर बोले कि वफाक के एक वजीर ने शर्म दिलाई तो उन्हें सफाई का ख्याल आया। 12 साल का गंद आसानी से साफ नहीं होगा। 12 साल से हुकूमत कर रहे हो, रोज के काम को 12 साल तक तुम जाके नहीं के करना है। तो वफाक के एक वजीर ने आके तुम्हें इतनी शर्म दिला दी कि तुम कम से कम इस पे तो आए कि ज़िंदगी में एक दफ़ा तो सफाई कर दूँ इस शहर की। जब तुम वो करोगे तो शायद लोगों की वाह सुन के तुम रोज़ाना की भी सफाई पे आ जाओगे। फिरदौस शमीम नकवी ने मजीद कहा कि लंगर खाने चलाना सूबाई हुकूमत और क्यूसीस का काम है। वफाक का काम वसाइल फराहम करना है। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह लोगों को USAID पर नहीं लगाया। कैमरामैन शुजा हैदर के साथ सबा नूर, 92 न्यूज़, कराची। पंजाब में सूबाई वजीर भी अपने इलाकों में तरक्याती काम करने के मुतालबात करने लगे। चकवाल में सूबाई वजीर मादनियात हाफिज अम्मार यासिर ने अवाम के मुतालबात हुक्काम बाला के सामने रख दिए। हल्के की सियासत और तरक्याती कामों का चोली दामन का साथ जो अवामी नुमाइंदा इलाके में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल ना करा सका, समझो अगली बारी नहीं मिलेगी। अरकान असम्बली ही नहीं, सूबाई वज़रा भी हुकूमत से तरक्याती कामों का मुतालबा करने लगे।
पंजाब के वजीर मादनियात हाफिज अम्मार यासिर ने चकवाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत चकवाल बलकसर मियांवाली रोड को डबल करने का देरीना मुतालबा पूरा करे, क्योंकि बेहतर सड़क न होने की वजह से हजारों जानें जाया हो चुकी हैं। आपसे पहले दिन मुलाकात हुई थी जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब की मौजूदगी में, तो मैंने उस दिन आपकी मौजूदगी में भी ये दरख्वास्त की थी कि ये हमारा दरीना मसला है, यहाँ से पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है और हजारों जानें ज़ाया हुई हैं। हाफिज अम्मार यासिर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तहसील लावा में अस्पताल नाम की कोई चीज नहीं। शहरियों को इलाज मुआवजा न होने की वजह से परेशानी का सामना है। कई इलाकों में आज भी पसमानदगी है, मसाइल फौरी हल किए जाएं। एक लावा तहसील है, उसके अंदर कोई THQ हॉस्पिटल नहीं है, वो सिर्फ नाम की और शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक सिर्फ नाम लिखा हुआ है कि ये तहसील लावा है, बाकी उसके अंदर डेड बॉडी है, कोई लावा के अंदर सहूलत नहीं है। हुकूमत की तरफ से जहां पूरे सूबे में कोई मंसूबा शुरू नहीं किया गया, वहां सवाल ये पैदा होता है कि अम्मार यासिर के मुतालबे पर ध्यान दिया जाएगा या नहीं। ऐसा ना हो सका तो अगली बार सूबाई वजीर की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। और सूबाई वज़ीर इत्तलात व चेयरमैन पर्सन कंट्रोल टास्क फोर्स मियां असलम इकबाल ने नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। अशिया ज़रूरिया, सब्जियों, फलों और पोल्ट्री की ज़ायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ शहरियों को शिकायत दर्ज कराने की हिदायत कर दी। आज़ादी मार्च के हवाले से कहा कि आज़ादी मार्च किस बात का है, पिछले साल इस कौम को आज़ादी मिल चुकी है। लाहौर से उस्मान भट्ट की रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर इत्तलात व चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स मियां असलम इकबाल ने डिप्टी कमिश्नर असगर जोया के हमरा ज़रूरी अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दुकानदार कीमतों की फहरिस्तें अवेजा करेंगे। शहरी ग्राम फरोशों के खिलाफ टूल फ्री नंबर पर कॉल कर सकेंगे। अब जितने मैजिस्ट्रेट है, जितनी फोर्स है, उसी के मुताबिक चलना है। तो वहाँ पर जो पब्लिक है वो पब्लिक अपने लिहाज से वो एक टोल फ्री नंबर के ऊपर शिकायत दर्ज करवा, जो दुकानदार बड़े बोर्ड साइज लगाकर कीमत नहीं लिखेगा उसका चलान होगा। आज़ादी मार्च के हवाले से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के अब ये हालात आ गए हैं, उन्हें मौलाना जैसों की ज़रूरत पड़ गई। अब ये हालात आ गए इनकी पार्टियों के कि उन्होंने मौलाना के पीछे लगकर एहतजाज करना है। इसका मतलब ये है कि इनकी पार्टियों का अपना वजूद ख़त्म हो चुका है। लोगों के ज़हन के लोगों ने इनसे आज़ादी हासिल कर ली। ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से सूबाई वजीर ने कहा कि 22 अक्टूबर को टेस्ट रन होगा, जनवरी में बाकायदा आगाज हो जाएगा। कैमरामैन अहमद रजा के साथ उस्मान भट्ट, 92 न्यूज़, लाहौर। और वज़ीर आज़म इमरान खान का लंगर खाना प्रोग्राम को पसमानदा इलाकों तक वसअत देने का फैसला। हुकूमत ने इस्लामाबाद के बाद अब थर पार्कर में लंगर खाना खोलने का प्लान तरतीब दे दिया। थर पार्कर में 3 लंगर खाने खोले जाएंगे। हर लंगर खाने में 600 अफराद को खाना मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान थर पार्कर में लंगर खाने का जल्द इफ्तिताह करेंगे। लंगर खाना प्रोग्राम को पसमानदा इलाकों तक वसअत देने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने इस्लामाबाद के बाद अब थर पार्कर में लंगर खाना खोलने का प्लान तरतीब दे दिया है। थर पार्कर में 3 लंगर खाने खोले जाएंगे। हर लंगर खाना 600 अफराद को खाना मुहैया करेगा। थर पार्कर में लंगर खानों का क़याम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान थर पार्कर में लंगर खाना का जल्द इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्तहिक और नादर लोगों के साथ बैठकर खुद खाना भी खाएंगे। थर पार्कर के लंगर खानों में खाना हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक और मयारी होगा। लंगर खानों में 2 वक्त का खाना फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लंगर खाने खोलने से मुतालिक अहकाम जारी कर दिए हैं। लंगर खानों की जगह के तयन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम आइंदा हफ्ते थर पार्कर का दौरा करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल स्टाफ अफसर मोहम्मद अली को डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अली निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर भी रह चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक के साथ काम का तजुर्बा भी रखते हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट।
वजीर आजम इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद अली को डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद तैनात किया गया है। मोहम्मद अली निगरान वजीर आजम जस्टिस रिटायर्ड नासरुल मुल्क के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर भी रह चुके हैं। मोहम्मद अली एक ईमानदार, दबंग और फर्ज शनास ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं। इससे कबल मोहम्मद अली खैबर पख्तूनख्वा में असिस्टेंट कमिश्नर तैनात रहे। मोहम्मद अली असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद भी रह चुके हैं। 2011 से 2014 तक तैनाती के दौरान मुअस्सर अंदाज से इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा। मोहम्मद अली डायरेक्टर स्टेट CDA भी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। मोहम्मद अली इस्लामाबाद इंतजामिया में डायरेक्टर तैनात रहे। इस दौरान उन्होंने सख्ती से कम उजरत और लेबर कवानीन पर अमल दरामद कराया। मोहम्मद अली ने बतौर रजिस्ट्रार हाउसिंग सोसाइटीज न सिर्फ इस्लाहात मुतारिफ करवाई बल्कि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल 2018 को भी नाफिज करवाया। मोहम्मद अली अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम करने का तजर्बा रखते हैं।